अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज काफ़ी दिनों बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और इसकी वजह मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता चुका था कि मैं यार कराची गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया। और फाइनली हम आ गए हैं सरकार वापस, और अब जो है हम रिकॉर्डिंग करेंगे और आपको धड़ाधड़ इंशाल्लाह वीडियोस मिलती जाएंगी। ठीक है, तो यार वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे पास यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है और जिसके अंदर हम अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना उनको शेयर करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन भी हमें मिलते हैं। ठीक है, और कुछ अंदर फ़नी मीम्स वगैरह भी हम कुछ शेयर करते हैं। तो यार जिसने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो उनसे गुजारिश है कि पहले जाके ये ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि अगर कोई भी इशू आए तो यार इस ग्रुप के अंदर ही सॉल्व हो जाए। और दूसरी बात ये कि यार ये आप साइड पे देख लें, मैं थोड़ा ब्लर कर दूंगा, पर मेरे पास मैसेजों के ढेर लगे हुए होते हैं, इतना टाइम नहीं होता कि हर किसी को रिप्लाई किया जाए। तो ग्रुप बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि जिसको प्रॉब्लम आती है वो ग्रुप के अंदर शेयर करे, और जो बंदा अवेलेबल हो उसको वो रिप्लाई करे कि भाई एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आपकी जो लर्निंग है ना वो इंक्रीज होती है, आप सीखते हैं बहुत कुछ अगर आप किसी दूसरे बंदे को बताते हैं कि यार ये मसला ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व होगा। तो कोशिश किया करें, एक तो हमारे ग्रुप के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेंबर ऐसे हैं जो बिल्कुल खामोश और डरे डरे बैठे रहते हैं ताकि यार उनसे कोई सवाल ना कर लिया जाए। तो यार कोई भी सवाल आपसे नहीं करता, किसी ने आपको कुछ नहीं कहना, आप खुद से बोले। तो अगर आपको भी यहाँ पे कोई इशू वगैरह आ रहा है तो आप लाजमी इसके अंदर शेयर किया करें ताकि आप लोगों को भी जो है ना रिस्पॉन्स मिल सके। अगर आप किसी को रिस्पॉन्स करेंगे तो दूसरा बंदा भी आपको रिस्पॉन्स करेगा ना, तो चुप करके इस ग्रुप में नहीं बैठना। जो भी बंदा आता है अपना जो है ना वो कहते हैं ना यार, स्कूल जाते हैं तो अटेंडेंस तो सारे लगाते हैं, तो यार ग्रुप के अंदर भी अपनी अटेंडेंस लगाया करें कि हम हाजिर हैं और हम एक्टिव बैठे हुए हैं, अगर कोई भी इशू आता है तो हम सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा आप इशू सॉल्व करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी लर्निंग जो है ना वो चस आ जाती है उसके अंदर, यार मज़ा आ जाता है, सुकून आ जाता है। यार ये चीज़ हमने कर ली है, ये भी चीज़ हमने कर ली है। तो खैर ये तो टॉपिक से हट के बात थी और इस चीज़ को करते हैं हम यहाँ से क्लोज। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था जनाब, यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं और ये देखें, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जो भी हमारा ये अपडेट का सिस्टम था ना, ये हमने इसको अपडेट कर लिया था, यानी कि एडिट करना सीख लिया था। ठीक है, और अभी अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था तो एक भाई ने रिक्वेस्ट की कि सर यहाँ पे आपने इमेज को अपडेट करना नहीं सिखाया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो भी रखता चलता हूँ। मैं कोड आपको समझा चुका हूँ, करवा चुका हूँ, बट मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपने उसको एडिट किस तरह करना है, मर्ज किस तरह करना है। अब आप देखें, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आते हैं ऐड प्रोडक्ट के अंदर, यहाँ से आपने सिलेक्ट इमेज वाला लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो हम गैलरी के अंदर चले जाते हैं या कैमरा के अंदर से हम अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपने सेम टू सेम कोड यहाँ पे उठाना है और यहाँ पे आ जाना है एडिट वाली स्क्रीन पे और यहाँ पे ना बटन लगा देना है। ठीक है, एक क्यूरी लगानी है कि जैसे ही ये वाली इमेजेस नल हो या एम्प्टी हो या खाली हो जाए, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से इस इमेज को डिलीट कर दिया। ठीक है, इस इमेज को भी डिलीट कर दिया। अब मेरे पास इस प्रोडक्ट की इमेज मेरी स्टोरेज के अंदर और मेरी फायर स्टोर के अंदर नहीं है, कोई भी नहीं है, खाली है बड़ी हुई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही देखूंगा कि मेरे पास अगर इमेजेस एम्प्टी हो गई है ना, तो यहाँ पे मैं एक बटन शो करवाऊंगा कि सिलेक्ट करो न्यू इमेजेस। अगर आपने इसके अंदर न्यू इमेज लगानी है तो आप वो सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे जैसे ही बटन लगेगा और नीचे यहाँ पे आपने डिस्प्ले करा देनी है जहां पे हम यहाँ पे दिखा रहे थे, जिस तरह मिसाल तो यहाँ पे अगर हम कोई इमेज सेलेक्ट कर रहे थे यहाँ से गैलरी से जाके, तो क्या हो रहा था, यहाँ पे जो है वो नीचे डिस्प्ले हो रही थी। तो डिस्प्ले करने वाला भी कोड मैंने आपको बताया हुआ है, सिलेक्ट कैसे करनी है वो भी मैंने आपको कोड बताया हुआ है। आपको ये चीजें गिटहब पे मिल जाएंगी, आप वहां पे जाके आपने सिर्फ कोड को यहाँ पे मर्ज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे सिर्फ एक क्यूरी लगा के तो यहाँ पे कोड को उसको मर्ज कर लेना है ताकि आपका जो इमेज का सिस्टम है वो भी चलता रहे। तो खैर हम देखेंगे, अगर हमें टाइम मिला तो ये भी हम जो है ना निपटा लेंगे किसी वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हमने जो मेन चीज देखनी है वो है कि अगर हम इस प्रोडक्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो हम वो कैसे करेंगे। और देखिए, अगर हमने डिलीट करना है तो हमें इसकी फाइल स्टोर के अंदर से भी इसके डाटा को डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद स्टोरेज के अंदर जाके भी इसकी जो इमेजेस हैं उनके लिंक्स को डिलीट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे उस पर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारे पास एक पैकेज है और ये पैकेज मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, इसका कोड भी आपको गिटहब पे मिल जाएगा। मैंने क्या करना है, मैंने भाई इसके कोड को कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि मैं ये चीज आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मैं आपको ऑलरेडी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं ना, मैं उस पर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करूं और जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका उसके ऊपर मैं वर्ड टू वर्ड आपको चीज वो एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई आपने इसको कैसे यूज करना है। मेन चीज है हमने क्यूरी देखनी है और वो क्यूरी कैसे लगानी है उसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ से ना इसका कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी ताकि हमें ना कोई मसला ना आए। तो यहाँ से इस कोड कॉपी किया और चलते हैं जनाब अपनी ऑल प्रोडक्ट वाली स्क्रीन पे, और ऑल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब ये जो कार्ड लगा हुआ ना हमारे पास, ये चीज हमने क्या करना है, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करके हमने इसके अंदर पेस्ट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ना इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां से इसको इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे बोल रहा है कि भाई आप की दो, तो की हमने क्या देनी है इसको, हमारे पास यहाँ पे ऊपर पूरा प्रोडक्ट का मॉडल पड़ा हुआ है, ये देखें। तो हमने क्या करना है, यहां से ना इसको प्रोडक्ट की आईडी पास करनी है। तो मैं बोलता हूँ प्रोडक्ट मॉडल के अंदर जाओ और डॉट करके प्रोडक्ट आईडी ले लो। ठीक है, कि हम जिस भी
इंडेक्स के ऊपर काम कर रहे होंगे तो यहां से उसकी आईडी हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, अब इन चीजों की हमें जरूरत नहीं है, हम यहां से इनको डिलीट कर देते हैं। और ये जो पैडिंग का विजेट है ना, इसको हमने हटाना है यहां से, और ये जो नीचे कार्ड हमने लगाया होता है पूरा सेम टू सेम हमने यहां से कट कर लेना है ऐसे करके, और यहां पे चाइल्ड के अंदर आके हमने इसको पास कर देना, सिंपल। ठीक है, और डन, हमारा ये काम तो हो गया क्लियर। अब एक दफा हम प्रीव्यू देख लेते हैं और यहां से ना इसको थोड़ा सा ना सेट कर लेते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं यहां से स्लाइड करता हूं तो ये देखिए मेरे पास यहां पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अगर आपने यहां से एडिट का बटन हटाना है तो वो भी आप स्लाइड करके यहां पे एडिट का बटन ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको पहले से समझा चुका हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो यार पहले आपको मिल जाएंगी, वो आप जाके देखें। इसलिए मैं बोलता हूँ यार आप शुरू से देखा करें ताकि आपको क्लियर हो कि हम बात क्या कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से दिल चाहे डिलीट का बता रहा हूँ या एडिट का बता रहा हूँ तो आगे से जनाब मेरी बंदे देख रहे होंगे यार ये क्या बता रही है, पहले कब से बताया। तो आप पहले की वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि यार ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहां से हमारे पास ये चीज तो आ गई। ठीक है, अब मेन चीज है, सबसे पहले तो हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब डिलीट होगी में तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रीम बिल्डर का यूज करना पड़ेगा ताकि रियल टाइम हमें पता चल जाए, हमें बार बार पेज को जो है ना रीलोड ना करना पड़े। तो यहाँ से स्ट्रीम दे देंगे और यहाँ से जहां पे गेट है यहाँ पे बोलूंगा स्नैपशॉट ऑफ ले लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रियल टाइम चेंजेस नजर आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर। अब ये जो डिलीट का बटन है यहाँ पे हमने क्यूरी लगानी है। ठीक है, मेन अब सबसे पहले हमने क्यूरी क्या लगानी है, तो मैं यहां से ना क्या करता हूं, जो मैंने कोड ऑलरेडी किया हुआ है मैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि हमें मसला ना हो। ठीक है, तो यहां पे आ जाते हैं, ये मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। इसके अंदर मैंने क्या किया, सिंपल जो है गेट का डायलॉग यूज किया हुआ और कुछ भी नहीं यूज किया। ठीक है, तो ये जो बाकी चीजें मैंने यूज की हुई ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, यहां से इजी लोडिंग है, इसको हम शो कर लेंगे। ठीक है, इंपोर्ट कर लेंगे, और ये जो मेथड है हमें ये बनाना पड़ेगा, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बाद में बना लेंगे। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फिल वक्त जो है ना यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि जितना कोड हमने किया उसको हम चेक कर सकें, बाकी आस्ते आस्ते हम जो है ना इसको अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, यहां से ये हो गया। अब हम इस कोड को चेक करते हैं, मैं यहां से इसको स्लाइड करता हूं और डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूं, तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे डायलॉग शो हो गया। अब अपनी मर्जी से यार जिस तरह का डिजाइन करना चाहे, मैं आपको हर वीडियो के अंदर यही बात बोलता हूँ कि डिजाइन आपकी मर्जी का, कोड मेरी मर्जी का। ठीक है, खैर ये तो टॉपिक सेट के बात है। तो चलिए यहाँ से कैंसिल के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ से कैंसिल हो गया। अगर मैं यहाँ से डिलीट के बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये जो मेरी क्यूरीज है ना ये वाली सारी चलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमने इस क्यूरी को कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। तो यहां से करते हैं इसको बड़ा, और यहां से मैं बोलता हूं जनाब आप हाईलाइट हो जाओ, यानी कि मैं ये फंक्शन बनाने लगा। तो मैं यहां से इसको कॉपी पेस्ट करता हूं और नीचे आ जाता हूं यहाँ पे। तो यहां पे बोलता हूं कि जनाब आप फ्यूचर लो एक और मेरा ये मेथड बनाओ। ठीक है, और मेथड के अंदर मुझे क्या मिलेगी, एक लिस्ट मिलेगी किसकी, इमेजेस यूआरएल्स। ठीक है, तो मेरे पास ऊपर से एक लिस्ट आ जाएगी और मैं लिस्ट जो है ना ऊपर से ले लूंगा, मसले वाली बात ही कोई नहीं है। ठीक हो गया, लिस्ट मिल जाएगी हमें, और यहाँ से ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है तो यहाँ से हम इसको एसिंक मार्क करेंगे क्योंकि हम फ्यूचर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर भाई हमें बोलते हैं कि जनाब अगर आपने फ्यूचर को यूज करना है तो यहाँ पे एसिंक को मार्क करें ताकि आप किसी चीज के ऊपर डिले लगा सके, यानी कि वेट करवा सके किसी भी चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनल फायरबेस स्टोरेज का मुझे एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं यहां से ना स्टोरेज का एक इंस्टेंस बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां से मैंने स्टोरेज का एक इंस्टेंस बना लिया। और एक और चीज है, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर हमारा यूजर नल नहीं है तो तब इमेज डिलीट हो, अदरवाइज ये इमेज डिलीट ना हो। तो मेरे इस केस में अभी मेरे पास यूजर क्या है, नल। क्यों, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे इसको कोई लॉगिन शॉगिन नहीं करवाया हुआ। आपके पास अगर लॉगिन है तो आप यहाँ पे क्यूरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी ये क्यूरी नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ से दोबारा प्रोडक्ट के ऊपर और यहाँ से डिलीट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाते हैं। अब मेन चीज है यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहां से ना मैं ऊपर चलता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि मैं क्या चीज बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये मेरा जो मेथड है फ्यूचर का वो यहां पे मैं उसको लिंक किया है कि यहां से ये कॉल हो, जैसे ही इजी लोडिंग चले। ठीक है, उसके बाद ये मेरा मेथड कॉल हो, और मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट मॉडल में से जो मेरे पास इमेज की लिस्ट आ रही है, कौन से प्रोडक्ट की, करंट प्रोडक्ट की, यानी कि जिस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, ये देखें मैंने आईडी किसकी ली है, उसी प्रोडक्ट की जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यानी कि जिसके ऊपर से मैंने स्लाइड किया। तो जिसके ऊपर मैंने स्लाइड किया उस प्रोडक्ट की इमेजेस की लिस्ट मेरे पास यहां पे आएगी, और मैंने यहां से किया उसको पास इस मेथड के अंदर। और यहां पे मैंने अपनी क्यूरी लगानी है, क्या करना है, क्यूरी मैंने क्या लगानी है, सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहां पे एक फॉर इन का लूप। ठीक है, और क्या होगा, मैं सबसे पहले बोलता हूं स्ट्रिंग इमेज यूआरएल। अच्छा एक और चीज देखिएगा, यहां पे इमेजेस यूआरएल्स है और यहां पे इमेज यूआरएल, यानी कि मैं ये एक और वेरिएबल ले रहा हूं। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, इन करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई उसके अंदर जाओ, किसके अंदर, इस यूआरएल के अंदर। ठीक है, इस यूआरएल के अंदर जाओ और क्या करो, आपने यहां पे सबसे पहले क्या करना है, ट्राई करना है और कैच करना है एक एरर को हम ई के अंदर स्टोर करवा। अच्छा यहां पे जहां पे भी मैं एरर शो करवा रहा हूं
प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे आप अपने टोस्ट वगैरह लगा सकते हैं, कोई भी चीज आप शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जल्दी जल्दी काम करना है, आपको चीज एक्सप्लेन करनी है, मैं इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सिंपल एरर को शो करवा रहा हूँ प्रिंट के अंदर, ताकि मुझे नजर आ सके। ये यहाँ पे हमारे यूजर को नजर नहीं आने वाला, ये सिर्फ हमें नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोस्ट वगैरह लगाएंगे तब जाके यूजर को ये चीज नजर आएगी। तो अब आ जाते हैं हम इस ट्राई के अंदर, और ट्राई के अंदर हमने क्या करना है, एक रेफरेंस लेना है, ठीक है, और रेफरेंस के अंदर ही मैं सेव करवा दूं, ठीक है। अब मेन चीज है, जो हमने ये स्टोरेज का इंस्टेंस बनाया था ना, मैं इसको बोलता हूं कि स्टोरेज डॉट रेफ, ठीक है, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा रेफ फ्रॉम यूआरएल, कि मैं यूआरएल के जरिए अपनी इमेजेस को डिलीट करना चाहता हूं, ठीक है। तो ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं इसलिए ज्यादा जो है ना इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, मैं ये चीजें ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ठीक है। तो अब यहां पे हमने इसको यूआरएल पास करना है, और यूआरएल कैसे पास करेंगे, हमने इसको वन बाय वन पास करना है, कि एक बार लूप चले तो एक इमेज डिलीट हो, दूसरी बार लूप चले तो दूसरी इमेज डिलीट हो, इसी तरह वन बाय वन करके हमने अपनी इमेजेस को यहां से डिलीट करवाना है, ठीक है। अब हमारे पास यहां पे अगर हम इसको लिस्ट पास कर देते हैं तो यहां पे तो थोड़ा सा मसला है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक यहां पे वेरिएबल बनाया हुआ है ना, यहां पे सिंगल सिंगल इमेज यहां से ये पिक करेगा इस लिस्ट के अंदर से जाके, तो यहां पे ये पास कर देंगे हम चुप करके। तो यहां से मैं बोलता हूं इमेज यूआरएल आप ले लो, सिंपल, ठीक है। अब मैंने यहां से इसको वन बाय वन करके इमेज पास कर दी, जब भी लूप चलेगा तो एक एक इमेज को यहां से डिलीट करता जाएगा, ठीक है। अब हम डिलीट करवाएंगे कैसे, तो यहां से बोलूंगा अवेट, और जो ये मेरे पास रेफरेंस है ना, इसको मैं बोलूंगा रेफरेंस डॉट डिलीट कर दो, ठीक है। कि जो भी आपके पास इमेज आ रही है, जो भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम से शादी कर दो, जो इमेज आपको मिल रही है, क्योंकि यहां पे लूप लगा हुआ ना, तो वो एक एक करके जाएगा, एक एक इंडेक्स को उठाएगा, उसको डिलीट करता जाएगा। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, इस चीज से हमारी जो भी इमेजेस है वो फायरबेस स्टोरेज के अंदर से डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। क्लियर हो गया, किसके अंदर से डिलीट होंगी, फायरबेस स्टोरेज के अंदर से, ना कि फायरबेस फायर स्टोर के अंदर से। अब फायर स्टोर के अंदर हमने क्या सेव करवाया हुआ, सिर्फ इमेजेस के यूआरएल, ठीक है। तो अब उनको भी तो डिलीट करवाना है ना हमने, तो यहां पे ऊपर आ जाएंगे, और ये देखें यहां पे ये जो क्यूरी को हमने हाइड किया था, कमेंट किया, तो यहां से हम इसको शो करवा देंगे। अब ये क्यूरी आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे क्यूरी लगी भी क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फायरबेस फाइल स्टोर के अंदर जाओ, ठीक है, एक प्रोडक्ट्स की कलेक्शन बनी हुई है, उसके अंदर जाओ, डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, जो हमारे प्रोडक्ट की आईडी होगी, उसको क्या करो, डिलीट कर दो। ये कब डिलीट करेगा, जब हमारे पास से यहां से इमेजेस डिलीट हो जाएंगी तब, ठीक है। और ये जाके डिलीट होगा, उसके बाद हमारे पास इजी लोडिंग डिसमिस हो जाएगी। अब मैं एक दफा इसको रीस्टार्ट करता हूं और चेक करता हूं कि क्या वाकई ये मेरे पास काम कर रहा है या नहीं। तो यहां से हमारे पास ऐप हमारी रीस्टार्ट हो चुकी है, मैं यहां से क्लिक करता हूं और प्रोडक्ट्स के अंदर आता हूं, और हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम डिलीट कर सकें। चलिए इसी को डिलीट कर देते हैं, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ क्लिक, और यहाँ से कर दिया मैंने डिलीट। तो यहाँ पे हमारे पास डिलीट हो चुका है, पर यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स का जो है एरर आ चुका है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट डिलीट हो गया है। ले जी, फाइनली यहाँ पे हमारे पास ये एरर सॉल्व हो चुका है, और ये एरर क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं अपनी डेटाबेस के अंदर गया, और यहाँ पे ना एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट बना था जिसके अंदर हमारे पास कुछ फील्ड्स थी और कुछ नहीं थी, जिसकी वजह से हमें ये एरर आ रहा था। तो मैंने उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से डिलीट कर दिया है, और यहाँ पे हमारे पास हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।